हेलो बच्चों। आज का जो विषय है वो है कि पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ने का तरीका क्या होता है। हर एक चीज़ के जैसे कि आप जानते हो कि एक तरीका होता है और तरीका ही होना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो स्टूडेंट न्यू कमर्स होते हैं, अभी अभी कंपटीशन की लाइन में आते हैं, वो ये भी नहीं जानते कि पढ़ा कैसे जाता है या पढ़ना कैसे चाहिए। तो चलिए इसी की शुरुआत करते हैं। पढ़ने का कोई रूल या मेथड ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई किताब में लिखा हुआ है कि आप इसे इस तरह से पढ़ें। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो ये है कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ना चाहता हूँ तो पढ़ने के बाद मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, और इम्प्रूवमेंट भी इतना ज़्यादा और इतनी जल्दी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो अपने आप से। तो अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूँ तो मेरा जो पढ़ने का तरीका है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मान लें मुझे पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ना चाहिए, या मैं भूल जाता हूँ या बार बार मैं पजल्ड हो रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा पढ़ने का तरीका सही नहीं है। तो अगर मैं मान लें किसी सब्जेक्ट का उदाहरण लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, बारी बारी से सारे सब्जेक्ट समझाऊंगा मैं आपको। मान लें पहले इंग्लिश की बात करते हैं। अब मान लिया क्लास टीचर ने या जो आप जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं उन्होंने आपसे कहा कि चलिए आज ग्रामर करते हैं, और ग्रामर में आप नाउन कर लीजिए, प्रोनाउन कर लीजिए, एडजेक्टिव कर लीजिए। तो स्टूडेंट का जो सारा फोकस होता है वो सिर्फ ये होता है, जैसे मान मैं नाउन की बात कर रहा हूँ कि नाउन कितने प्रकार के हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल दे दिए, उनके छोटे मोटे जो हैं कुछ स्पोर्टिंग का एरर हो गए और ये नाउन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तरीका मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि मान लो कोई भी अगर एक सेंटेंस है, जैसे हमारे सपोज आप नाउन ही पढ़ रहे हैं, नाउन में आपने सब पता कर लिया कि कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, आप सब अच्छी तरह से जान गए। और जिस किताब से भी आप पढ़ रहे थे उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल थे। तो जैसे हमारे एक एग्जाम्पल है कि दिस इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ऐसे कोई एग्जाम्पल आपने पढ़ा वहाँ पे। तो वहाँ पे ये एग्जाम्पल इसलिए आ रहा है क्योंकि स्टूडेंट एक नाउन है, तो वो बताना चाह रहे हैं कि भाई इस एग्जाम्पल में एक नाउन है। तो स्टूडेंट जो है सिर्फ नाउन पे फोकस करेगा। लेकिन पढ़ने का मतलब ये होता है कि जब आप किसी सेंटेंस को पढ़ रहे हो तो उसमें दिस क्या है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इज़ क्या है, इंटेलिजेंट क्या है, स्टूडेंट क्या है। अगर स्टूडेंट नाउन है तो कौन सा नाउन है, और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है तो कौन सा एडजेक्टिव है, और दिस जो है या डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जिसे कहा जाता है जैसे बाल की खाल निकालना। आप कोई भी विषय ले लीजिए, हिंदी की बात कर लेते हैं। किसी ने कहा कि जी सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, और आपने याद किया हुआ था कि जी सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं, और याद हो गया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, जब आप सर्वनाम पढ़ रहे हैं या कोई आपको पढ़ा रहा है तो उदाहरणों को प्रस्तुत करें, उदाहरणों के द्वारा ही पढ़ें। ठीक, वह अपना खेल खेल रहा था, तो इसमें जो सर्वनाम है वो वह है, लेकिन केवल आप वह पे फोकस मत करो। आप ये देखो कि वह कौन सा व्याकरण का कौन सा टूल है, जिसे मैं भी इंग्लिश में जो है पार्ट ऑफ स्पीच कह रहा था। अपना क्या है, खेल क्या है, रहा था क्या है, कौन सा इसमें कारक का इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा इसमें वाक्य का प्रयोग हो रहा है, कौन सा एक काल है। तो इन सब चीज़ों को हमें बार बार नोटिस करना पड़ेगा अगर हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी है। तो ये एक सही तरीका होता है कि जो टॉपिक चल रहा है, जो आपका विषय चल रहा है, उस पर आप पूरा पूर्ण ना पढ़े, आप उसकी बाल की खाल निकालने की प्रवृत्ति रखें। चाहे कोई भी विषय हो, मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, जनरल स्टडीज़ हो, आप क्यों और कैसे अपने आप से लगातार क्वेश्चन करते रहें। तो जब आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे तो उसका आंसर भी दोगे आप, और जब आप पे वो आंसर नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं अपने टीचर से भी आप उसे पूछेंगे। ठीक, तो मैं बार बार ये कहता रहता हूँ कि जितना भी आप अपने आप को परेशान करेंगे या जितना भी आप अपने टीचर से क्वेश्चन या क्वेरी करेंगे, उतनी ही पढ़ाई आपकी सही हो पा रही है। तो पढ़ने का ये एक सही तरीका होता है। तो थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया, और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई में इस चीज़ों को इंट्रोड्यूस कीजिए, तो फिर आप देखिएगा कितनी जल्दी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आने वाला है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। आपने मुझे सुना और देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।